छोटी लड़की जब भी चिकन का एक निवाला खाती, मेज पर एक सोने की ईंट दिखाई देती। जैसे ही वे उसे खुश करने में सफल हुए, सोना उनके शरीर पर भी प्रकट होने लगा। वे खुश हुए क्योंकि धन मिलने का रास्ता मिल गया और सब कुछ बदल गया था। बस उस लड़की को खुश करना काफी था और उनके घर में सोने की चीजें अचानक प्रकट हो जाती। इस चमत्कार की जांच करने के लिए उन्होंने उसे रेस्तरां में ले जाकर तरह तरह के व्यंजन खिलाए। जब लड़की आनंद से खाती तो महिला के हाथों में भी खजाना दिखाई देता। रहस्य छिपाने के लिए दंपति लड़की को खुश रखने के तरीके खोजते रहे। उनके पास केवल 7 दिन थे और उन 7 दिनों के बाद लड़की सबके लिए दुर्भाग्य लाती। असल में वह एक अनाथ थी। जो उसे पहले अपनाया था वह मर चुका था और नगर प्रमुख उसे बदकिस्मती का प्रतीक मानता था। जब आदमी ने उसे जांचने के लिए आया तो उसने उसके शरीर पर सोना देखा। उसने चुपके से सोना ले लिया और जब लड़की रोकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई तो सोना 2 सिक्कों में बदल गया। आदमी को लड़की की संपत्ति उत्पन्न करने की शक्ति पर जिज्ञासा हुई। वह मेयर के पास गया और वादा कर किसी और जगह ले जाने की शर्त पर लड़की को सौंपने का अनुरोध किया। मेयर यह न जानकर कि वह दुर्भाग्य लाएगी या संपत्ति, सहमत हो गया। आदमी की माँ डरती थी कि लड़की नुकसान करेगी, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि लड़की धन ला सकती है और उसे पालने के लिए तैयार हो गई। वे लड़की को घर ले आए। लौटकर दंपति ने उसे बुजुर्गों के साथ बाहर भेजा और गुप्त रूप से देखा कि सोने की ईंटें 2 से 3 हो गई थीं। उत्साहित होकर उन्होंने 7 दिन में उसे छोड़ देने की योजना बनाई और जल्दी अमीर बनने के लिए अचानक माँ के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। आदमी ने माँ को मीठा सूप पिलाया और जब लड़की ने सूप पिया तो खाली चावल का कोठार अचानक भर गया। दंपति ने शोर सुनकर कोठार भरा पाया और समझा कि यही लड़की का सौभाग्य था, पर उन्होंने माँ को कहा कि चावल उनकी खरीद है। तब से वे रोज लड़की को खुश रखने की कोशिश करने लगे। हर बार जब लड़की चिकन का टुकड़ा खाती, मुर्गियां अंडों की बहुतायत देती। बूढ़ी महिला आश्चर्यचकित हुई और दंपति अत्यधिक उत्साहित रहे। दिन बीते गए और बूढ़ी महिला लड़की से लगने लगी, यह न जानकर कि दंपति उसे धन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। खुशी बनाए रखने के लिए वे माँ को उसके साथ सोने देते। रात में दंपति जमीन पर ठंड से कांपते, जबकि माँ के बिस्तर पर एक सोने का कंगन दिखाई देता और वे उसे चुपके से ले लेते, सोचकर कि वे अमीर बन जाएंगे। अगले दिन उन्होंने लड़की को एक आलीशान रेस्तरां में ले जाकर कई व्यंजन खिलाए। शुरुआत में वेटर ने उन्हें गरीब समझकर रोका, पर जब महिला ने कंगन दिखाया तो व्यवहार बदल गया। लड़की को पूरा चिकन परोसा गया। उसने वह चिकन दादी के लिए ले जाने को कहा और दादी के लिए जाते ही महिला के हाथ में फिर एक कंगन आया। इससे दंपति और लालची हो गए। हर दिन वे लड़की को रोस्टेड चिकन खिलाने लगे और मेज पर सोने की ईंटें और गहने दिखाई देते। छठे दिन लड़की ने और देने से मना कर दिया, कहकर कि वह खाने से थक गई है। अधीर दंपति ने जबरदस्ती खाना मुंह में डाला तो वह बेहोश हो गई। जागने पर वह घर पर ही मिली और उसकी दादी दुखी होकर उसे अपनी पोती मानने लगी। आखिरकार अंतिम दिन आया। जब लड़की ने और धन नहीं दिया तो आदमी ने योजना बनाई। उसी रात उसने उसे अगवा किया और पत्नी व माँ से ढूंढने को कहा। बाद में उसे गुफा में पाकर दादी ने बिना झिझक कूद कर बचाया। उसी समय महिला के पीछे एक चमकता स्वर्ण महल प्रकट हुआ। वे प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि वे सबसे अमीर बन गए हैं, पर माँ ने समझ लिया कि वे लड़की का शोषण कर रहे थे और उन पर केवल धन की पूजा करने का आरोप लगाया। फिर भी आदमी धन की ललक में माँ को भी निकाल देना चाहता था। सब कुछ त्यागने को तैयार था और उसने लड़की व बूढ़ी महिला को जाने का आदेश दिया।